बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संधि। हिम, आलय, हिमालय, मुनि, इंद्र, मुनींद्र। ठीक है। व्याकरण के अनुसार संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। जब शब्दों में दो वर्णों के पास पास होने से दोनों में मेल हो जाता है, तब बोलते समय उन्हें अलग अलग नहीं बोला जाता, बल्कि उनका उच्चारण भी एक हो जाता है। यही मेल संधि कहलाता है। जैसा कि उपयुक्त उदाहरणों में दिखाई देता है कि हिम के अ तथा आले के आ के पास पास होने के कारण उनका उच्चारण मिलकर आ हो गया है। मुनि का ई तथा इंद्र का ई मिलकर ई हो गया है, अतः ये संधि शब्द है। तो इस प्रकार दो ध्वनियों के पास पास होने के कारण उनके आपसी मेल से उत्पन्न विकार संधि कहलाता है। संधि के तीन मुख्य भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। नर, ईश, नरेश इत्यादि इत्यादि। स्वर संधि के भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। सत्य अर्थ, सत्यार्थ, दश आनंद, दशानंद, रेखा अंकित, रेखांकित, वार्ता आलाप, वार्तालाप। वेदांत, वेदांत, शिव आलय, शिवालय, सेवा अर्थ, सेवार्थ, श्रद्धा आलू, श्रद्धालु। कवि इंद्र, कवींद्र, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा, देवी इच्छा, देव इच्छा, नदीश, नदीश। यति इंद्र, परीक्षा, परीक्षा, सचिंद्र, सचिंद्र, योगी ईश्वर, योगीश्वर। ठीक है। अब तीसरा है लघु उत्तर, लघु उत्तर, मधु उष्मा, मधु उष्मा, भू उद्धार, भू उद्धार, वधु ऊर्जा, वधु ऊर्जा, सुक्ति, सुउक्ति, सुउक्ति, लघु उष्मा, लघु उष्मा, वधुत्सव, वधुत्सव, भूष्मा, भूष। गुण संधि यदि अ आ के बाद ई आए तो दोनों के स्थान पर ए, उ आए तो ओ तथा रे आए तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। गजेंद्र, गजेंद्र, राजेंद्र, राजेंद्र, देवीश, देवेश, राकेश, राकेश, वार्षिक उत्सव, वार्षिकोत्सव, महाउदय, महोदय, महाउदय, महोदय, महाउष्मा, महोष। स्वेच्छा, स्वेच्छा, यथा इष्ट, यथेश, गणेश, गणेश, उमेश, उमेश, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, महाउपदेश, महोपदेश, सागर उर्मी, सागर उर्मी, महाऊर्जा, महोर्जा। राज ऋषि, राजर्षि, महर्षि, महर्षि, सप्तऋषि, सप्तर्षि, वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु। वृद्धि संधि जब आ के बाद ए आई हो तो आई ओ और ओ औ हो तो औ हो जाता है और इसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। कैसे? एक एक, एक एक, राजेश्वर, राजेश्वर, तथा एव, तथैव, महा एक, महैक्य, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ, महाओज, महोज, परम औषध, परमौषध, राज अवतार्य, राजौदार्य, लोकेशना, परमेश्वर्य, यथाएव, यथैव, राजेश्वर्य, अधर ओष्ठ, महाओषधि, जलोद, महाओषधि। या संधि जब ई उ या रे के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनके मेल से ई का ये, उ का वे तथा रे का रा हो जाता है। इसे यन संधि कहते हैं। अत्यधिक, अत्यधिक, व्याप्त, व्याप्त, देवी अर्पण, दैव्यार्पण, सखी आगमन, सख्यागमन, उपर्युक्त, विहु, व्यूह, सखी उदय, सख्युदय, नदी उर्मी, नदी उर्मी, प्रति एक, प्रत्येक, नदी ऐश्वर्य, नद्यैश्वर्य, सुवच, स्वच्छ। अत्यंत, अभ्यागत, नद्यर्पण, दैव्यालय, प्रत्युत्तर और न्यून। स्वागत, स्वागत, वधुवाद, वधुआदेश, अनुइति, अन्विति, अन्वेषण, अन्वेषण, देवैश्वर्य, अनुय, अन्वय, गुरुआदेश, वधुआगमन, अनुइत, अनुएषक, अन्वेषक। पितृर्पण, मात्रादेश, मातृपदेश, पितृच्छा, अयादि संधि यदि पहले शब्द के अंत में ए आई ओ औ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर हो तो ए का ए का आ, ओ का आम तथा औ का आब हो जाता है। यही अयादि संधि कहलाता है। अय, आय, औ, आ। शयन,
गायक, भवन, पावक। चयन, गायन, पवन, धावक। व्यंजन संधि, किसी व्यंजन का स्वर्ण अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे तल्लीन, सज्जन। व्यंजन संधि के कुछ नियम। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। दिक, अंबर, दिगंबर का ग। अच, अंत, अजंत। उद्घाटन, उद्घाटन। दिग्गज, दिग्गज। उद्यम, उद्यम। वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। वाक में, वाग में। सतमार्ग, सन्मार्ग। शतमास, षण्मास। उन्नति, उन्नति। ता संबंधी नियम। उच्चल, उच्चारण। छाया, उज्ज्वल, भ्रटिका। उड्डयन, उल्लास, उद्धरण, उच्छ्वास। माँ संबंधी नियम। माँ के बाद क से माँ तक कोई भी व्यंजन हो तो वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण ण, ण, न, न, म में बदल जाता है। पंचम वर्ण अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे अहंकार, संतोष, संजय, संध्या, संगम, संचित। इस तरह से माँ का अंग हो जाता है। माँ के बाद यदि य, र, ल, व, श, श, स, ह हो तो माँ अनुस्वार का रूप ले लेता है। जैसे संयोग, संरक्षण, संरचना, संवत, संशय, संसार। माँ के बाद यदि माँ आए तो माँ द्वत्व हो जाता है। जैसे सम्मति, सम्मान। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वरीय व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है वो विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनहरत, मनोरथ। दुर्जल, दुर्जल। विसर्ग संधि के कुछ नियम। विसर्ग का श, श, स में परिवर्तन होना। च, छ, श, क, ख, ट, ठ, प, फ, श तथा त, थ, स होना। निश्चल, निश्चल। दुचरित, दुश्चरित्र। नितेज, निस्तेज। निफल, निष्फल। निश्चिंत, दुचक्र, दुश्चक्र। नमस्ते, नमस्ते। दुकर, दुष्कर। विसर्ग का रै में परिवर्तन होना। विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण तो विसर्ग र हो जाता है। जैसे दुर्गुण, पुनर्जन्म। दुर्लभ, निर्धन। निर्जन, दुर्बल, दुराचार, निरुक्त। विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग ओ हो जाता है। जैसे मनहबल, मनोबल व ओ, मनहर, मनोहर। विसर्ग का लोप होना। विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर तथा बाद में र होने पर ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नीरस, नीरस। निरोग, निरोग। संधि विच्छेद, संधि किए हुए वर्णों को अलग करके पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे संहार, मनोनुकूल, शास्त्रार्थ, तपोबन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये समझा हमने संधि को, है ना। तो ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।